गुंडा राज और डाकू भवानी सिंह। समझाया तुझको कितनी बार और छोड़ दे तू लिखना अखबार। तो माना ना बातें मेरी करता रहा तू है करी। अब पिन्हाऊंगा तुझे मौत की मैं हथकड़ी। भरतलाल, हमने तुझे बहुत समझाया लेकिन आज तक हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई। आज मैं आ रहा हूं तेरे पास, तुझे समझाऊंगा। अगर हमारी बात तू समझ जाए तो तुझे जिंदगी तेरी दान कर दूंगा, और अगर नहीं माना तो आज तुझे मुल्क अदम का। यह बक्सी का तालाब और ये सबसे बड़ा वाला चौराहा। अब इसी चौराहे पे बैठकर देखोगे यदि कोई मर्डर या कोई एक्सीडेंट या कोई भी केस होता है तो उसे अखबार में छापकर सारे लखनऊ शहर, पूरे शहर में उसे फैलाना हमारा काम है। अब बैठकर यही देखते हैं। भरतलाल पत्रकार, आज तक हमने तुझे जो भी समझाया हमारी बात तेरी समझ में नहीं आई। आज मैं तुझे पहली और आखिरी वार्निंग देने आया हूं। मेरी बात जरा कान खोलकर सुन ला भरतलाल। भरतलाल, और समझाया तुझको कितनी बार। समझाया तुझको कितनी बार और छोड़ दे तू लिखना अखबार। तो माना ना बातें मेरी करता रहा तू है करी। अब पिन्हाऊंगा तुझे मौत की मैं हथकड़ी। जाएगा तू भूल जाएगा तू पत्थर, छोड़ दे तू लिखना। क्या तेरा इरादा है? और ये तो है मेरा रोजगार। ये तो है मेरा रोजगार, इसी से लिखता हूँ। तो जैसी खबर हमको मिले अच्छा, वैसा हूँ मैं छापता। फिर काहे को तुम सब करते हो फैसला। जैसी खबर
गम नहीं, जो पर कभी मैं आपसे करने वाला हूँ नहीं। तो जान ले तू मेरी, मुझको कोई गम नहीं, पर कभी मैं इस तरह से तुझसे डरता हूँ नहीं। लिखूंगा खबर में बारंबार, लिखूंगा खबर में बारंबार, यही है मेरा आज कैसे लिखता तू अखबार को? आज कैसे लिखता तू अखबार को? आज दहशत दूंगा तुझे मौत में। लिखना अखबार का, भूल जाएगा सब, नाम रखूंगा तेरा नाम। मारते मारते मार डाला हमें, बंद होगी हमारी कभी ना कलम। तुझको बेनकाब किए बिना मानू नहीं, मुझे दिल सदाए तुझे दे दूं। लाल, तुझे मालूम होना चाहिए इस जुल्म की दुनिया की कोख से जन्म लेने वाले ज्वालामुखी का नाम सोनू गुंडा है। सोनू, और जो मेरी बात नहीं मानता, या तू गुंडा है तो शायद मेरी कलम की ताकत का अंदाजा तुझे नहीं है। यदि हमने तुझे बेनकाब न कर दिया तो मेरा नाम भरतलाल पत्रकार। नहीं, ये अपना फैसला बदल डालो भरतलाल। मेरी जान क्यों ना चली जाए, फैसला बदल डालो। लेकिन भरतलाल का फैसला अटल है। जान चली जाएगी लेकिन उसका फैसला कभी भी नहीं कटेगा। नहीं भरतलाल, मेरा कहा मान जाओ कि ये फैसला अपना बदल डालो। आज से अखबार लिखना छोड़ दो, जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी हमने कह दिया तू ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अखबार लिखना कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ये कहो, आज सोनू गुंडा के कहर से मारेगा। तुझे कौन बचाएगा? ये ले, ये। निवासों, कान खोल कर सुन लो। आज बख्शी तालाब के बड़े चौराहे पर सोनू गुंडा ने भरतलाल पत्रकार का मर्डर किया है। अगर तुम उन लोगों ने देखा है तो अपनी अपनी आंखें फोड़ लो। ऐसा समझो कि तुमने कुछ नहीं देखा, और अगर किसी ने कानों कान ये खबर पुलिस तक पहुंचाया तो मां कसम उसका हाल ऐसा ही होगा जो हाल हमने भरतलाल का। पिताजी तो हाय भगवान, ये कैसे सितम ढा दिया। हाय सितम ढा दिया, अब ये दुनिया में कोई ना हमारा। कौन सिए गाजे और गिरा। मेरे दुख का बोझा मेरे सर पे ढोना।
मेरा नाम है भारती देवी। भारती देवी, ये तुम्हारे कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ। इनका किसी ने मर्डर कर दिया है? सर मैं नहीं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो? तुम कहाँ थी? मैं तो विद्यालय गई थी, विद्यालय से वापस हो रही थी, देखा हमारे पिता की लाश उसी चौराहे। नहीं नहीं भारती देवी, होश में आओ। क्या कहा? विद्यालय से वापस आ रही थी और जब चौराहे पे पहुंची तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी की लाश मिली और तुमने किसी को कत्ल करते हुए नहीं देखा? सर किसी को नहीं देखा। नहीं भारती देवी, डरने की कोई भी बात नहीं है। या तुमने किसी को देखा है तो साफ शब्दों में बयान करो। सर जब मैंने किसी को देखा नहीं तो मैं क्या बयान कर दूं? इतने जूते मारूंगा खला जाएगी बहुत। इतने बड़े पत्रकार का मर्डर हो गया है और वो भी बक्सी तालाब के बीच चौराहे पे। अरे किसी ने देखा है कौन करते हुए? किसने क्या है? कौन है? किसने क्या है? ये मर्डर किसने किया है? साहब हम लोग नहीं देखा है। साहब हम लोग नहीं देखे। तुमने नहीं देखा? साहब हम लोग नहीं देखा। किसने क्या कहा? साहब हम बीड़ी लेने आए थे। तो बीड़ी लेने आए थे जी साहब। और यहाँ पे तमाशा देखने लगे? साहब किसी ने मार दिया है, हमने देखा नहीं। देखा नहीं तो क्या कर रहे हो? देखा नहीं? क्या नाम है तेरा? साहब गुप्ता। साहब गुप्ता? राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता? जी साहब। भोसड़ी के नाम रख लिए हो राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता कौन थे? उन्हें नहीं, तुम्हें नहीं पता है? साहब घर वाले रख दिए। शराब क्या बात? बात चल, बात। अरे किसी ने इतने बड़े पत्रकार का मर्डर हो गया, वो भी बक्सी तालाब के बीच चौराहे पे, और कत्ल करने वाला कोई ऐसा है जो लोगों के दिल में उसका खौफ और दहशत पैदा है। कोई नाम नहीं ले रहा? कोई है? साहब। ठहरो ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम किरण है। किरण देवी? जी साहब। कहाँ रहती हो? मैं इसी बक्सी तालाब में साहब। बक्सी तालाब की रहने वाली हो? साहब। सबसे पहले ये बताओ यहाँ क्या लेने आई थी? साहब मैं आई थी अपने पढ़ने के लिए किताबें लेने, तब तक सोनू गुंडा ने इसी चौराहे पे इस इंसान का खून कर दिया। क्या बात है? तुम्हारे पिता के कातिल को जानती है? ये कत्ल सोनू गुंडा ने किया है। सर इसके बयान नोट किए जाए। सर ठहरो भारती देवी, ये किरण जिस इंसान का नाम ले रही है, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि बक्सी तालाब का वो माना हुआ गुंडा है। हाँ? और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात गलत निकल जाए। हाँ? नहीं यहाँ साहब। नहीं, यहाँ नहीं, यही बात तुम्हें अदालत में कहना होगा। साहब अदालत तो अदालत, कोर्ट कचहरी में चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि खून करने वाला सोनू गुंडा है। सर ये हमारी सहेली झूठ नहीं कहेगी सर, जो कहेगी वो सच कहेगी। ठीक है भारती देवी, लेकिन एक बात समझ लो किरण देवी, यहाँ तो कह रही हो, ऐसा ना हो कि अदालत में सोनू गुंडा के नाम से थर्रा जाओ और वहां पे उसका नाम तुम्हारी जुबान पे ना है। ऐसा कभी नहीं होगा साहब। भारती देवी, तुम्हारे पिताजी का नाम? भरतलाल। भरतलाल पत्रकार। भरतलाल पत्रकार। भारती देवी, ये बक्सी तालाब के रहने वाली हो? जी हाँ। राम भरोसे रावत जी साहब, बॉडी को सील करो। जी
तुम्हारा क्या नाम है? किरण साहब। किरण देवी। किरण देवी, एक बार फिर से सोच लो, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि अदालत में सोनू का नाम लेने से डर जाओ। नहीं साहब, मैं अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लिया है। पहचानती हो सोनू गुंडा को? पहचानती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्डर किसी और ने किया हो और सोनू गुंडा का नाम तुम्हारी जुबान पे आ रहा है? नहीं साहब, क्या मैं पहचानती नहीं हूँ उनको? क्या ऐसा तो नहीं मर्डर करने वाला अपने को सोनू गुंडा कह रहा हो, हैं? और कोई दूसरा हो? नहीं साहब, मैं अपनी दोनों आँखों से देखा है। उसे पहचानती जी हो? साहब, पहचानती हूँ। ठीक है, ठीक है। भारती देवी, तुम ये अगर तुम्हारे पिताजी का खून सोनू गुंडा ने किया है और अगर तुम्हारी सहेली किरण देवी की गवाही अदालत में पक्की हो गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारे पिताजी की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं कानून से सोनू गुंडा को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि उसकी सजा को देखकर लोगों की रूह। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारा संसार में कोई नहीं है, फिक्र मत भगवान करो। के सिवा सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए सर। हमने कह दिया कि तुम्हारे पिता के केस में दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता की बॉडी 4 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ठीक है? और किरण देवी, कल 10 बजे तुम अदालत आओगी। ठीक है? तुम जा सकते हो। राम भरोसे रावत भरतलाल की बॉडी जेल हाउस गई है। जी। समझ गए हो? जी सर। पीएम करवा करके बहुत जल्दी बॉडी भारती देवी के मकान पे पहुंच जाएगी। और पीएम रिपोर्ट मुझे बहुत जल्द मिलनी चाहिए। ठीक है सर। अरे रूपलाल, यहाँ आओ। हमारा दोस्त सोनू गुंडा उस पत्रकार भरतलाल को समझाने के लिए गया था। समय बहुत ज्यादा हो गया लेकिन वो अब तक वापस नहीं हुआ। इंतजार करिए ठाकुर चलो साहब। ठीक है, कुछ इंतजार कर लेते हैं। जय शंकर जी। इस काम के वास्ते गए थे, वहां का क्या हाल है? वो काम हो गया है मेरे यार। वह साला भरतलाल पत्रकार अपनी जीत पर अड़ा था। हमने उसको बहुत समझाया लेकिन हमारी बात वो समझने वाला कहा था। उसने साफ इनकार कर दिया कि एक दिन तुम्हें और प्रताप सिंह को मैं बेनकाब कर दूंगा। बात को खड़े खड़े सुनते रहे। नहीं मेरे यार, फिर क्या हुआ? मुझे गुस्सा आ गया। हमने गुस्से में उसको मारना शुरू कर दिया बहुत जरूरी था। और हमने कहा मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद अखबार लिखना भूल जा। वो हमारी बात नहीं माना तो बख्शी तालाब के बड़े वाले चौराहे पर हमने उसका वहीं पर मर्डर कर खत्म कर दिया साले को। ऐसे ही दहशत फैला दिया। अब कोई भी पत्रकार मीडिया हमारे खिलाफ कुछ लिखने के लिए, और बख्शी तालाब के चौराहे वालों को भी हमने इतना खौफ उनके दिल में भर दिया है। बहुत जरूरी था। कोई भी इंसान हमारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अब हमारा दुश्मन कोई नहीं रहा। आज के बाद वो शाला भरतलाल पत्रकार अखबार में नहीं कुछ लिखेगा। जब जिंदा नहीं है हाँ तो तो सारे लिखेगा क्या? और उसे देख करके यहाँ इतनी दहशत फैल जाएगी, कोई भी हमारी तरफ आग उठाने की कोशिश नहीं करेगा। आप बैठो यार मेरे चलो दोस्त। बैठो। खंडा 4
चाल पे ठंगी चलोगे तो कोट मारी चाल पे ठंगी चलोगे तो कोट मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। एसपी साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए सोनू को ऐसी चाल नहीं चलता जो हमारी हार हो जाए। सोनू, तुमने एक मारे ताने पत्रकार का मर्डर बक्सी तालाब के बीच चौराहे पे कर दिया। हमने पहले ही तुमसे कह दिया था कि हमारा एक दुश्मन नहीं अनेकों दुश्मन है। किसी वक्त कोई गुल खिला सकता है और मैं उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस समय तुमने पत्रकार का मर्डर किया वो भी बीच चौराहे पे। हमने चौराहे पे हर एक इंसान के दिल में इतनी दहशत भर दिया है एसपी साहब, कोई भी इंसान हमारे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। काम लो अकल के पुतले, तुम्हारा खौफ हर दिल में होगा, लेकिन एक ऐसे दिल में नहीं है जिसने तुम्हें खून करते हुए देखा है। हमें खून करते हुए? खून करते हुए देखा है। कौन है वो इंसान? भारती देवी की सहेली किरण देवी। नहीं, किरण देवी। क्या कहा? भारती देवी की सहेली किरण देवी ने हमारे दोस्त सोनू को जो है भरतलाल का खून करते हुए देख लिया है। और जिसने खुद बयान किया है कि हमने सोनू गुंडा को खून करते हुए देख। सिर्फ इतना नहीं, वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। और ये देखिए क्या कहा? गवाही देने के लिए तैयार है। उसके सिग्नेचर है। कल 10 बजे अदालत में जाकर के वो गवाही। वाह 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 एसपी साहब, इसी से तो आपका मैंने झांसी से और यहाँ सीता जो है बक्सी तालाब के लिए ट्रांसफर करवाया है। आखिर आप किस खेत की मूली है? आपके कानून में, कानून की डायरी में कुछ तो लिखा होगा। ठाकुर प्रताप सोचो मेरे यार, इसके से हम कैसे बचें? उपाय तो है, लेकिन उपाय के साथ साथ लोहा भी गर्म है। और गर्म लोहे पर सोनू हथौड़े का धमाका लगाता है। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता है सोनू। 50,000 इतने बड़े पत्रकार का मर्डर और फिर भी 50,000। 1 लाख। मत करो मेरे दोस्त, जब तक ये मेरे यार तुम कोई उपाय सोचो, कहीं वो अदालत पहुंच गई तो मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ जाएगा। शायद सोनू तुम ये नहीं जानते कि पैसों के पीछे में ये एसपी अजगर सिंह पैदाइशी कमीना है। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई उपाय बताओ। तरकीब में बतलाता हूँ, करना तुम्हारा काम। तुम तरकीब बताओ, काम मैं करूंगा। किरण देवी कल अदालत 10 बजे पहुंचेगी, क्योंकि उसके दिल से तुम्हारा खौफ और डर निकल चुका है। तुम एक काम करो। क्या करना है? किरण देवी को अदालत पहुंचने से पहले अदालत के रास्ते में उसका मर्डर कर दो। और इससे पहले मैं अदालत के रास्ते में अपनी गाड़ी लेकर के फेरा लगाता रहूंगा कि ताकि कोई दूसरा पुलिस वाला इस बात को समझ ना सके। समझ गए हो? तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी गाड़ी थाने से निकाल करके अदालत के रास्ते में नचाते रहो। किसी भी वक्त किरण का मर्डर हो सकता है मेरे यार। और जिस समय मर्डर हो जाए तत्काल मेरे पास टेलीफोन करोगे। मैं फोन कर दूंगा और 1 लाख रुपया तुम्हारे क्वार्टर पर पहुंचा दूंगा। बोल मत जाना। नहीं मेरे यार। नमस्कार। आप जाओ, ये सब जिम्मेदारी हम लोगों पर छोड़ो। ठाकुर साहब, मैं वर्दी वाला हूँ, एक बात याद रखना, हाथ मिलाकर चलोगे तो आबाद कर दूंगा, और हाथ छोड़ने की जरा भी कोशिश की तो ठाकुर प्रताप हाथ पकड़ लेता है, छोड़ने की बात नहीं। फिर ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। छोड़ो मेरे यार। पानी सर से ज्यादा गुजरता जा रहा है। एसपी साहब ने आकर के मौके पर कितनी अच्छी बात को बताया है। वो 2 टके की लौटिया हम लोगों के खिलाफ अदालत में जाकर के बयान कर देगी तो हम लोगों की जिंदगी जेल की सलाखों में बीत जाएगी। तो हमें क्या करना है? इसलिए तुम तत्काल ये राइफल उठाओ और जाकर के फौरन उसका मर्डर कर दो।
जब मुद्दई ही नहीं रहा, गवाह नहीं होंगे, तो कैसा केस, कैसा मुकदमा, कैसी अदालत और कैसी जेल। तुम फिक्र मत करो, तुम हवेली में आराम फरमाओ, ये काम सोनू करेगा फटाक से। मैं अदालत के रास्ते में किरण का किस्सा ही खत्म कर दूं। ठीक है, ठीक है। की लौंडिया की ये हिम्मत, हमारे दोस्त के खिलाफ बयानबाजी और अदालत में जाकर के वो गवाही देगी। जब तुम जिंदा रहोगी तभी तो गवाही देने के लिए जाओगी। ठीक है, जब तक हमारा दोस्त नहीं आता मैं इसका बेसब्री के साथ। क्या बताऊं दोस्तों, आज फिर बक्सी तालाब बड़े चौराहे पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिस भरतलाल पत्रकार के दफ्तर में हमारे बड़े भैया काम करते थे, उनका बीच चौराहे पर मर्डर हो गया, लेकिन किसी ने गवाही देने के लिए नहीं सका। हमने सुना है कि मर्डर करते हुए किरण देवी ने देखा है, वो इस मर्डर की गवाह है। अब मैं जाऊंगा सीधे किरण देवी के घर और किरण देवी को लेकर के जाऊंगा कोर्ट, और किरण की गवाही पढ़ते ही और दारिंदों की को होगी जेल या तो फिर होगी फांसी।